अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। मोहतरम मुसल्लियाने किराम, अहबाबे जमाअत, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, हमारे लिए ये सआदत की बात है कि आज की इस रात हम लोग, जैसा कि आपने सुना, कुरान मजीद की मुख्तसर सूरतों में से एक सूरत, कुरान मजीद की छोटी सूरतों में से एक सूरत जो हम में से अक्सर लोगों को याद होगी, इस सूरत की तफसीर, इस सूरत का माना और मफ़हूम, इस सूरत के अंदर बताई गई बातें, इसको समझने के लिए आज हम इस मजलिस में जमा हुए हैं। ये मजलिस हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस है। ये मजलिस हमारे लिए नेकियां कमाने का ज़रिया है। ये मजलिस हमारे लिए अपनी आखिरत बनाने और संवारने का सुनहरा मौका है। शर्त यह है कि हम इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ हाजिर हों, जज्बे अमल के साथ सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप हजरात के सामने मैंने ये पूरी सूरत अभी पढ़ के सुनाई है। मैंने ये पूरी सूरत अभी आपके सामने पढ़ी है। सबसे पहले हम इस सूरत का सादा सा तर्जमा, इस सूरत का सादा सा तर्जमा क्या है वो देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो बदले का इनकार करता है। बदले का इनकार करता है मतलब उस दिन का इनकार करता है जिस दिन लोगों का बदला लिया जाएगा, यानी क़यामत का दिन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाता, मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उबारता। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, हलाकत और बर्बादी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों के अंदर गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो लोग रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। व यमनऊनल माऊन, और बरतने की चीज़ें लोगों को नहीं देते, बरतने की चीज़ें लोगों को नहीं देते। ये इस सूरत का तर्जमा है। इस सूरत का जो मशहूर नाम है वो सूरतुल माऊन है। अल माऊन इस सूरत का नाम है। जो इस सूरत की आखिरी आयत में ये लफ्ज़ आया है, व यमनऊनल माऊन, ये इस सूरत का मशहूर नाम है। इसी नाम से ये सूरत ज़्यादातर जानी जाती है।
इसके अलावा भी कुछ नाम हैं इस सूरत के। इस सूरत को सूरतुत तकज़ीब भी कहा जाता है, सूरतुत तकज़ीब। इस सूरत का एक नाम सूरतुल यतीम भी है। यतीम का जिक्र हुआ है इस सूरत के अंदर, इसलिए इसको सूरतुल यतीम भी कहा जाता है। इसी तरीके से इस सूरत का एक नाम सूरतुल अराइता भी है, सूरतुल अराइता भी कहा जाता है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इससे शुरू होती है ये सूरत। तो सूरतुल अराइता भी इसका एक नाम है। तो गोया इस सूरत के कुल 4 या 5 नाम हैं। कुरान मजीद की बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिनके एक से ज़ायद नाम हैं। कई नामों पर मुश्तमिल सूरतें कुरान मजीद के अंदर है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा किया है जो क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, और उनकी कुछ बुराइयों का जिक्र किया गया है। जो आदमी क़यामत पर ईमान नहीं रखता है, उस आदमी की कुछ बुराइयों का, कुछ खराबियों का और कुछ खामियों का जिक्र किया गया है। सूरत के शुरू में कहा गया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस आदमी की हालत को देखा है जो क़यामत के दिन का इनकार करता है। कुरान पढ़ने वाले से खिताब है, हर वो आदमी जो कुरान खोल के इस सूरत को पढ़ता है, उस आदमी से कहा जा रहा है, क्या तुमने उस आदमी की हालत को देखा है, क्या तुमने उस आदमी की हालत को देखा है जो क़यामत के दिन का इनकार करता है। क़यामत पर ईमान, मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाना, हम जो कुछ आमाल इस दुनिया के अंदर करते हैं, नेकी हो या बदी, अच्छाई हो या बुराई, उन तमाम आमाल का हिसाब व किताब हमको दिया जाएगा। अच्छाई का बदला अच्छाई के ज़रिए से, बुराई का बदला बुराई के ज़रिए से हमको दिया जाएगा। मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, इस पर ईमान रखना ये ईमान के 6 अरकान में से एक रुकन है। 6 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, 6 बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है। उनमें से एक बात बाअस बादल मौत, मरने के बाद उठाया जाना, क़यामत का दिन, इस पर ईमान रखना भी ईमान के अरकान में से एक रुकन है। अभी सूरत के अंदर बताया गया कि जो आदमी क़यामत के दिन का इनकार करता है, उसकी हालत क्या होती है। जिसको मरने के बाद उठाए जाने पर यकीन नहीं होता, जो जज़ा और सज़ा पर यकीन नहीं रखता, ईमान नहीं रखता है, ऐसे आदमी की क्या हालत होती है। ऐसा आदमी सख्त दिल होता है, उसके अंदर रहम व करम नहीं होता। ऐसा आदमी बखील होता है, कंजूस होता है, अपना माल खर्च नहीं करता। ऐसा आदमी इबादत में पीछे रहता है, नेकियों के अंदर पीछे रहता है, नेकी करने में आगे नहीं होता। और ऐसा आदमी बंदों के साथ भी अच्छा सुलूक नहीं करता। तो जो आदमी क़यामत के दिन का इनकार करता है, उस आदमी की हालत को तुमने देखा है। और उसके बाद अगली आयत से उस आदमी की क्या हालत है, उसकी हालत को बयान किया जा रहा है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, यतीम को धक्के देता है, यतीम के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करता, यतीम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता।
बास बादल मौत का इनकार करना, क़यामत का इनकार करना, क़यामत पर ईमान न रखना, उसकी वजह से क्या खराबियां जन्म लेती हैं? इंसान दूसरों के ऊपर जुल्म करने पर उतर आता है। जिस आदमी को अपने आमाल का हिसाबो किताब देना है, इसका यकीन नहीं होता, ऐसा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई चीज उसको रुकावट नहीं बनती, कोई चीज उसके लिए आड़ नहीं होती। तो ऐसा आदमी क्या करेगा? लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, लोगों के ऊपर सख्ती करेगा, लोगों को तकलीफ देगा। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, ये यतीम को धक्के देता है। यतीम माशरे के कमजोर लोगों में से, माशरे के अंदर गिरे पड़े लोगों में से एक यतीम है। कमजोर और नादार लोग, जिनको माशरे के अंदर कोई पूछने वाला नहीं होता, जिन पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिनको कमतर समझा जाता है, ऐसे लोगों में से कौन है? यतीम है। तो कमजोरों के साथ इसका सलूक अच्छा नहीं होता है। यतीम जिसके सर से उसके बाप का साया उठ जाता है उसके बचपन में, और ये वो शख्स है, यतीम ऐसा आदमी है, यतीम ऐसा बच्चा है जिसके साथ रहम और करम करना चाहिए, जिसको हमदर्दी दिखानी चाहिए, इसलिए कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका बाप दुनिया से चला गया है, उसके बाप का साया उससे उठ गया है। तो यतीम के साथ हमदर्दी का बर्ताव होना चाहिए, हमदर्दी का मामला होना चाहिए, मगर उस यतीम के साथ, कमजोर लोगों के साथ ये हुस्न सुलूक नहीं करता। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, उसको ना सजा का डर है और ना उसको सवाब की उम्मीद है, इसलिए कि वो तो क़यामत का ही इनकार करता है, क़यामत पर उसका यकीन नहीं है। तो ऐसे आदमी को ना सजा का डर होता है और ना सवाब की उम्मीद होती है। जो आदमी यकीन रखता है क़यामत के दिन पर, ऐसा आदमी सजा से भी डरता है और सवाब की भी उम्मीद रखता है, अच्छाई का बदला हमको दिया जाएगा। और जो इनकार करने वाला होता है उसको इन तमाम चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता, तो लोगों के ऊपर जुल्म करेगा। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, जो क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, ऐसा आदमी यतीम के साथ उसने सुलूक करेगा, यतीम के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, इसलिए कि वो यकीन रखता है कि यतीम के साथ उसने सुलूक पर उसको उसका सवाब दिया जाएगा। क्या सवाब दिया जाएगा? यतीम के साथ उसने सुलूक का क्या मकाम है, क्या अजर व सवाब है, क्या फजीलत है? बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्नह, मैं और यतीम की जिम्मेदारी उठाने वाला शख्स, मैं और यतीम की कफालत करने वाला शख्स जन्नत में उस तरह होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। ये दो उंगलियां जिस तरीके से एक दूसरे से करीब हैं, उसी तरीके से यतीम की कफालत करने वाला, यतीम के साथ हुस्न सुलूक करने वाला और यतीम की जिम्मेदारी उठाने वाला शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना करीब होगा। तो क़यामत पर ईमान रखने वाला शख्स इस अजर व सवाब की उम्मीद में यतीम के साथ अच्छा सलूक करता है। क़यामत का इनकार करने वाला शख्स इस अजर व सवाब की उम्मीद उसको नहीं होती, तो नतीजे में क्या करता है? यतीम को धक्के देता है, यतीम के साथ सख्ती करता है, यतीम के साथ अच्छा मामला नहीं करता। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी ये भी है
कि मुआशरे के जो कमजोर तबकात हैं, मुआशरे के अंदर जिनको कोई पूछ कर नहीं देखता, ऐसे लोगों के हुकूक भी इस्लाम के अंदर महफूज हैं। मुआशरे के कमजोर लोगों के हुकूक भी इस्लाम के अंदर हैं। कमजोरों के साथ हुस्न सलूक करने की तालीम इस्लाम ने मुआशरे के दूसरे तबकात को दी है। यतीम के साथ हुस्न सलूक पर उभारा है। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, यतीम का हक अदा नहीं करता। उसके बाद उसकी दूसरी खराबी बताएगी, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को नहीं उभारता है, मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाता है लोगों को। ये आदमी खुद खिलाता भी नहीं, ना खुद खर्च करता है और ना दूसरों को खर्च करने की तालीम देता है। जो आदमी दूसरों को नहीं बताता वो आदमी खुद कैसे करेगा? ये दूसरों को बताता भी नहीं है और खुद खिलाता भी नहीं है। मिस्कीनों के साथ भी इसका सुलूक नहीं होता, अच्छा सुलूक नहीं होता मिस्कीनों के साथ। क़यामत के दिन जहन्नमियों से जहन्नम में जाने का सबब पूछा जाएगा, तुम जहन्नम में क्यों गए? तो जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, दुनिया में नमाजों की पाबंदी नहीं थी हमारे साथ, ये एक सबब है। दूसरा सबब वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को हम खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों के ऊपर खर्च नहीं करते थे। मिस्कीनों का तबका भी एक कमजोर तबका है, इनके साथ भी हमारा हुस्न सलूक नहीं था, इनके साथ भी हमारा मामला और हमारा तामुल, हमारा बर्ताव सही नहीं था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों पर खर्च करने पर नहीं उभारता है, मिस्कीनों को खाना खिलाने पर ये नहीं उभारता है। तो इस्लाम के अंदर जिस तरीके से नेकी करने का हुक्म दिया गया है, उसी तरीके से नेकी पर उभारने का भी हुक्म दिया है। हम खुद भी नेकी करें और दूसरों को भी नेकी करने की तालीम दें, नेकी का हुक्म दें, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं। और आपने सुना कि नेकी की तरफ लोगों को बुलाने की क्या फजीलत है। नेकी की तरफ बुलाने की फजीलत आपको बताएगी, क्या फजीलत है? जो आदमी किसी को नेकी की तरफ बुलाता है उसकी फजीलत शेख अब्दुल मुजीब ने बताई थी। क्या फजीलत है जी? जो आदमी नेकी का हुक्म देता है तो उसको भी नेकी करने के बराबर अजर व सवाब दिया जाता है। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, अद्दाल्लु अला खैरि कफाइलिही, जो दूसरों को नेकी की तरफ बुलाता है, नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, तो उसको भी नेकी करने के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब देता है। और ये जो शख्स है ना खुद नेकी करता है, ना खुद यतीमों को खिलाता है, ना दूसरों को खिलाने का हुक्म देता है, ये उसकी दूसरी खराबी बताएगी। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, यहां पर एक बात यह समझ में आती है कि बुरा अकीदा, बुरा एतिकाद इंसान को बुरा काम करने पर उभारता है, अच्छा अकीदा इंसान को अच्छा काम करने पर उभारता है। इस आदमी का अकीदा बुरा है, इस आदमी का अकीदा गलत है, क़यामत का वो इनकार करता है, क़यामत पर यकीन नहीं रखता है, जज़ा व सज़ा की उसे उम्मीद नहीं है,
तो ये अकीदा उसे बुराई की तरफ ले जाता है, गलती की तरफ ले जाता है, जुल्म और तशद्दुद की तरफ ले जाता है। यतीमों के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता है, कमजोरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तो बुरा अकीदा, बुरा ख्याल इंसान को बुरे आमाल की तरफ ले जाता है, अच्छा अकीदा इंसान को अच्छे आमाल की तरफ ले जाता है। अच्छा अकीदा इंसान को नेकियों पर उभारता है, नेकियों की तरफ दावत देता है। तो इसलिए इंसान को सही अकीदा सीखना चाहिए, अच्छा अकीदा सीखना चाहिए और सही अकीदे को अपनाने की कोशिश करना चाहिए, अपने अकीदे की इस्लाह करना चाहिए, अपने अकीदे की फिक्र करना चाहिए और बेखौफ नहीं रहना चाहिए, मुतमईन नहीं रहना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं साहिब ईमान हूँ, बल्कि अपने अकीदे पर नजर सानी करना चाहिए, अपने अकीदे को जांचते रहना चाहिए, अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि मैं ईमान के किस दर्जे पर हूँ, अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए, अपने ईमान को ताकत पहुंचाना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए। और ईमान को ताकत कहाँ से मिलती है? नेकियों से मिलती है। नेकियां करने से इंसान का ईमान बढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत से इंसान का ईमान बढ़ता है। इन सब चीजों में इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने पर ये नहीं उभारता है। ये अल्लाह के बंदों के साथ उसका ताल्लुक कैसा है, उसका सलूक कैसा है, उसको अल्लाह ने बताया। मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता है, यतीमों को धक्के देता है, यतीमों के साथ उसने सलूक नहीं करता है। ये बंदों के साथ इसका मामला है। अब अल्लाह के साथ इसका कैसा मामला है, अल्लाह के साथ इसका कैसा ताल्लुक है, उसको आगे बताया गया। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत और बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। ऐसे लोगों के लिए वैल है। वैल किसको कहते हैं? वैल का मतलब क्या है? इस सिलसिले में दो अक़वाल है। वैल की तफसीर में दो अक़वाल है। एक कौल यह है कि वैल जहन्नम के अंदर एक वादी है। वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है और ये वादी जहन्नमियों के खून और पीप से बह रही होगी। इस वादी के अंदर जहन्नमियों का खून और जहन्नमियों का पीप होगा, उनके जख्मों से निकलने वाला खून और उनके जख्मों से निकलने वाला पीप उस वादी के अंदर होगा। उस वादी का नाम है वैल। और वैल की दूसरी तफसीर ये की गई है कि वैल का मतलब सख्त धमकी है, सख्त वईद है, सख्त वार्निंग है। वैल का मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है। शहादतैन के इक़रार के बाद सबसे पहले वाजिब होने वाली चीज नमाज है। तो नमाजों के साथ मामला कैसा होता है? नमाजों के अंदर गफलत बरतता है। हुम अन सलातिहिम साहून कहा गया। अपनी नमाजों में ये लोग गफलत से काम लेते हैं। नमाजों में गफलत से काम लेना, इसका क्या मतलब है? नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं करना, नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ना, नमाज के अंदर सुकून और इत्मीनान का ख्याल नहीं रखना। आए जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ लिए, बाहर चले गए,
आए जल्दबाजी से नमाजें पढ़ लिए चले गए। नमाज को बाजमात अदा नहीं करना, जमात में नमाज नहीं पढ़ना, जमात के साथ नमाज की पाबंदी नहीं करना, ये सब चीजें नमाज के अंदर गफलत बरतने में, नमाज के अंदर सुस्ती बरतने के अंदर आ जाती है। नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं करना, वक्त टाल कर नमाज पढ़ना, ये सहू फिस सलाह, सहू अनिस सलाह, नमाज के अंदर गफलत से काम लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल अअमाली अफजल, सबसे अच्छा और सबसे अफजल अमल क्या है? आपने जवाब दिया अस्सलातु बिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, नमाज को उसके टाइम पर अदा करना, इसको सबसे बेस्ट अमल, सबसे अफजल अमल बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नमाज वक्त टाल कर पढ़ना, नमाज के अंदर इत्मीनान का ख्याल नहीं रखना, जल्दबाजी से नमाज पढ़ना, खुशू व खुजू का एहतिमाम नहीं करना, नमाज को बराए नमाज, बराए नाम पढ़ना, नाम के लिए, नाम के वास्ते नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना करके इसलिए पढ़िए। इंसान का बदन, इंसान का जिस्म हरकत कर रहा है मगर नमाज की रूह नहीं, तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चले जाना, ये भी इस आयत के अंदर शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिल्का सलातुल मुनाफिक कहा, वो मुनाफिक की नमाज है। असर की नमाज के बारे में कहा गया मुनाफिक की नमाज है, आदमी सोया रहता है, आदमी गाफिल रहता है, सूरज गुरूब होने के करीब, सूरज डूबने के करीब आता है और जल्दी जल्दी 2 सजदे करके चला जाता है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चला जाता है। इसको सलातुल मुनाफिक का, मुनाफिक की नमाज का। तो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ना, सुकून से नमाज नहीं पढ़ना, ये भी इस आयत के अंदर शामिल है। इसी तरीके से बाजमात नमाज का एहतिमाम नहीं करना, ये भी इसमें शामिल है। नमाज सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि इंसान को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जमात मिस ना हो, बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करें। उलमा के नजदीक राजिह कौल के मुताबिक नमाज बाजमात वाजिब है, फर्ज है। जमात के साथ नमाज पढ़ना ये ऑप्शनल चीज नहीं है, वाजिब है, ये फर्ज है जमात के साथ नमाज पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बताया है कि मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मेरे दिल में ये बात आती है कि किसी को नमाज पढ़ने के लिए कहूँ, किसी को नमाज पढ़ने पर मामूर करूँ, और जो लोग अपने घरों में बैठे हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों के घरों को जाकर के आग लगा दूं। मेरा दिल करता है, मेरे दिल में ये बात आती है, मगर घरों के अंदर कमजोर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, इन लोगों के ख्याल से मैं ये काम नहीं करता। इतनी सख्त वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है उन लोगों के लिए जो नमाज बाजमात का एहतिमाम नहीं करते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत और बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत से काम लेते हैं, सुस्ती से काम लेते हैं। जो सुस्ती और काहली से नमाज पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये वैद कहा गया, उन लोगों के लिए इतनी सख्त वैद सुनाई गई। तो जो आदमी सरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जो आदमी सिर्फ हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ता है, जो आदमी सिर्फ ईद की नमाज पढ़ लेता है, नमाजों से उसका ताल्लुक नहीं है, ऐसे आदमी को कितनी बड़ी सख्त वईद होगी।
आदमी के लिए कितनी सख्त वईद होगी, अंदाजा लगाया जाए। फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यहां पर एक बात की तरफ इशारा करना जरूरी है कि कुरान मजीद को समझने के लिए या शरीयत के नुसूस को समझने के लिए किसी टॉपिक से मुताल्लिक़ पूरे नुसूस को, पूरी आयतों को, पूरी हदीसों को जमा करके उसके बाद उस मसले को समझा जा सकता है। एक हदीस ले लिए, दूसरी हदीस को छोड़ दिए, एक आयत ले लिए, दूसरी आयत को छोड़ दिए, तो आयत का सही माना नहीं समझ सकते, उस मौजू का सही तसव्वुर, सही कॉन्सेप्ट जहन में नहीं आ सकता। ये जो आयत है फवैलुल लिलमुसल्लीन, इसके अंदर दो आयत हैं। फवैलुल लिलमुसल्लीन एक आयत है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून ये दूसरी आयत है। अगर कोई शख्स सिर्फ फवैलुल लिलमुसल्लीन इस आयत को ले दे तो मतलब क्या निकलेगा? हलाकत और बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों की। अगर सिर्फ इस आयत को ले लिया जाए तो मतलब क्या निकलेगा? नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, ये मतलब निकलेगा, ये मतलब देगा इंसान। और दूसरे दिन क्या करेगा? सारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोकेगा, कोई नमाज ना पढ़े, इसलिए कि नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। मगर सही मतलब क्या है? नमाज के अंदर गफलत से काम लेने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। उसके लिए क्या करना है? बाद की आयत भी पढ़ना है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सारे नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी नहीं है, बल्कि जो अपनी नमाजों में सुस्ती और गफलत से काम लेते हैं, जो नमाजों को सही तरीके से नहीं अदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हलाकत और बर्बादी है। तो मनहज सलफ की जो बात बताई गई सुबह में, मनहज सलफ के उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि नुसूस शरीयत को, सारी आयतों को, सारी हदीसों को एक साथ जमा किया जाए और सारी हदीसों की रोशनी में, सारी आयतों की रोशनी में किसी भी मसले को समझा जाए। बाज़ आयतों को ले लिए, बाज़ आयतों को छोड़ दिए, बाज़ हदीसों को ले लिए और बाज़ हदीसों को छोड़ दिए तो मसले को हम सही तरीके से नहीं समझ सकते। इसमें इंसान गुमराह हो सकता है। और जो बातिल फिरके हैं, जो गलत अकीदे वाले हैं, जो गलत मनाहिज वाले हैं, वो यही करते हैं, कुछ आयतों को ले लेते हैं, कुछ दलीलों को ले लेते हैं और उसकी बुनियाद पर अपना अकीदा एक बना लेते हैं। उस मसले से मुताल्लिक़ दूसरी दलीलों को नजरअंदाज कर देते हैं, दूसरी दलीलों को छोड़ देते हैं। तो मनहज सलफ का एक उसूल क्या है? सारी दलीलों को एक साथ जमा करना है, सारी दलीलों की रोशनी में किसी भी मसले को समझना है। ये मनहज सलफ का एक उसूल है, एक फायदा, एक साबिता है। फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है, वईद है, बर्बादी है, जो अपनी नमाजों में सुस्ती से काम लेते हैं, जो अपनी नमाजों में गफलत से काम लेते हैं। नमाज का मामला, नमाज का मसला बहुत संगीन मसला है, बहुत सीरियस मसला है। इंसान अपनी नमाज को सही करना चाहिए, इंसान नमाजों के अंदर पुख्ता होना चाहिए, इंसान नमाजों के अंदर पक्का होना चाहिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे मुसल्लियों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। फिर आगे बताया गया अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये लोग दिखावा करते हैं, जो नेकी करते हैं उस नेकी के पीछे क्या मकसद होता है? लोगों को दिखाना, लोग मेरी नेकी को देखें, लोगों में मेरी नेकी का चर्चा हो, लोगों में मेरी नेकी आम हो।
ये मकसद होता है, दिखावा करते हैं। ये दिखावा भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, रियाकारी भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम जो अमल करते हैं उस अमल के पीछे मकसद क्या हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मकसूद हो, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना मकसूद हो। लोगों को दिखाने के लिए अमल करना नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, इसको रियाकारी कहा जाता है। इसी तरीके से लोगों को सुनाने के लिए भी अमल नहीं करना। इंसान नमाज पढ़ता है लोगों को दिखाने के लिए, इसको रियाकारी कहा जाता है। इसी तरीके से लोगों को सुनाने के लिए इंसान कुछ करता है। एक आदमी, आवाज़ बड़ी प्यारी है उसकी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, बड़े अच्छे अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत करता है, बैठ के पढ़ रहा है कुरान, और मकसद क्या है, लोगों को सुनाना है, लोगों को सुनाना है, लोगों की तारीफ और लोगों की वाहवाही हासिल करना है। तो लोगों को दिखाना जिस तरीके से हराम है, उसी तरीके से लोगों को सुनाना भी हराम है। लोगों को सुनाने के लिए अमल करना ये भी हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन राअ अल्लाहु बिही व मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही। तो रियाकारी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक चीज है, और रियाकारी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क असग़र कहा है, छोटा शिर्क का। रियाकारी करना इतना खतरनाक जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोटा शिर्क कहा है, शिर्क असग़र कहा है। तो इंसान रियाकारी से बचे, रियाकारी से दूर रहे। और बाज़ लोग रियाकारी से बचने के लिए सरे से अमल ही नहीं करते। कुछ लोगों का ख्याल क्या होता है कि नमाज पढ़ने से, नेकी करने से ये हमसे रियाकारी हो सकती है, हमारे अंदर रियाकारी का फितना आ सकता है, हमारे अंदर लोगों को दिखाने का जज्बा आ सकता है, इसलिए क्या करो, सरे से नेकी ही छोड़ दो, नमाज पढ़ना ही छोड़ दो। ये भी गलत है, ये डबल गलती है, गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह, जुर्म पर जुर्म। इस तरह की ज़हनियत कुछ लोगों की होती है, रियाकारी के फितने से, रियाकारी के खौफ से अमल करना ही छोड़ देते। अमल छोड़ना नहीं है, अमल करना है, मगर रियाकारी से बचना है, रियाकारी से बचते हुए अमल करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, बयान सुने तो बयान पे अमल करना, तकरीर सुने तो तकरीर पे अमल करना, अमल नहीं करे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछता क्यों अमल नहीं करे। इसलिए क्या करो, सुनो ही नहीं। मौलवी साहब बुला रहे हैं, बयान है आज, तकरीर है आज, दर्स है आज, तो कुछ लोग दर्स में ही शामिल नहीं होते, बयान में ही नहीं शामिल होते, फिर सुने तो अमल करना पड़ेगा, सुनने से अमल करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम सुनते ही नहीं हैं तो मसला ही खत्म हो जाएगा। अगर वो इस ख्याल के अंदर डबल गलती कर रहे हैं, डबल जुर्म कर रहे हैं, एक तो सुनते नहीं है, दूसरा अमल नहीं कर रहे। अगर आदमी सुनता है तो सुनने से एक ना एक दिन अमल का जज्बा भी पैदा हो सकता है। जो आदमी अमल की नीयत से सुनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अमल आसान कर देता है। जो आदमी अच्छी नीयत से सुनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत के मुताबिक उसको अजर देता है, उसकी नीयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसके मसले को आसान कर देता है। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा का अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को आसान करेगा। तो ये जो ज़हनियत होती है लोगों की, रियाकारी से बचने के लिए नेकी करना छोड़ देना और अमल करना पड़ता है, इसलिए अच्छी बात सुनना ही छोड़ दो, दर्स सुनना छोड़ दो, तकरीर सुनना छोड़ दो,
ये शैतान के भटकाने का एक तरीका है। शैतान इंसान को कई तरीक़ों से बहकाता है, कई रास्तों से आता है शैतान, और शैतान को मालूम है कि किस आदमी के पास किस रास्ते से आया जाए। तो शैतान के कई तरीके हैं, कई हथकंडे हैं शैतान के। इन तमाम हथकंडों से इंसान को बचना चाहिए। तो ये लोग नमाजों में सुस्ती करते हैं, गफलत करते हैं और लोगों के दिखाने के लिए अमल करते हैं। ये जो बुराइयां बताई गई, नमाज के अंदर सुस्ती और गफलत से काम लेना और लोगों के दिखावे के लिए काम करना, ये दरअसल मुनाफिकीन की सिफात है। इसको कुरान मजीद ने मुनाफिकीन की सिफात बताई है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। मुनाफिकीन अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देना चाहते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला उनको धोखा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उनके धोखे का जवाब देता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये लोग धोखा नहीं दे सकते। कैसे धोखा देते हैं, कैसे कोशिश करते हैं? वइज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती से खड़े होते हैं, बड़ी बेजारी के साथ। दिलचस्पी नहीं है नमाज पढ़ने की, बेजारी के साथ, बोझ के साथ, बोझ समझकर, इसको बड़ा वजन समझकर नमाज के लिए खड़े होते हैं। मुनाफिकीन की सिफत, मुनाफिकीन की पहचान बताई। वइज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का मौका आता है तो ये लोग इबादत के अंदर चुस्ती नहीं दिखाते हैं, इबादत के अंदर एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि सुस्ती के साथ, बेजारी के साथ ये लोग नमाज पढ़ते हैं। वइज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। फिर आगे रियाकारी का जिक्र किया गया। युराऊन अन्नास, ये लोग रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, ये लोगों के दिखाने के लिए अमल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करते, जिक्र से गाफिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की याद से ये लोग गाफिल होते हैं। तो जो बुराइयां बताई गई, ये मुनाफिकीन की अलामतें हैं, मुनाफिकीन की पहचान है। फ़वैलुल लिल-मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयमनऊनल माऊन, और ये लोग बरतने की चीजों से लोगों को रोकते हैं। जो आमतौर पर रोजमर्रा जिंदगी में जो बरती जाने वाली चीजें हैं, इस्तेमाल की चीजें हैं, इन चीजों से रोकते हैं लोग। ये चीजें देने के लिए इनका दिल नहीं करता, ये इनकी कंजूसी और इनके बुख़्ल को बताती है। यतीमों को खाना नहीं खिलाते और साथ में ये जो इस्तेमाल की चीजें हैं, वो इस्तेमाल की चीजें देने के लिए भी इनका दिल आमादा नहीं होता। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, बर्तन है, चाकू है, पानी है, इस तरह की चीजें, इनसे भी लोग रोकते हैं, लोगों को नहीं देते, इनका दिल आमादा नहीं होता। वयमनऊनल माऊन कहा है अल्लाह तबारक व तआला कि लोग बरतने की चीजें लोगों को नहीं देते, इस्तेमाल करके फिर वापस करेगा। ऐसी चीजों से भी लोग कतराते हैं, ऐसी चीजों से भी लोग पीछे हटते हैं कि इनकी पहचान बताई गई, इनकी सिफात बताई गई। तो जो क़यामत के दिन का इनकार करता है, जिसका जज़ा व सज़ा पर कोई यकीन नहीं होता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता है, ऐसे आदमी की खराबियां, ऐसे आदमी की बुराइयां इस सूरत के अंदर बताई। क़यामत के दिन पर जो ईमान नहीं रखता है, ऐसा शख्स ना अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छा होता है, ना हुकूकुल्लाह में अच्छा होता है, ना हुकूकुल इबाद के अंदर ये
सिफर है, हुकूकुल्लाह में भी पीछे है और हुकूकुल इबाद के अंदर भी पीछे है। तो इंसान सही मोमिन, सही मुसलमान कैसा होता है? जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, मरने के बाद उठाए जाने पर उसका यकीन कामिल होता है और ये यकीन उसको नेकियों पर उभारता है, अच्छाइयों पर उभारता है, नेक कामों के करने में वो आगे बढ़ता है, बुराइयों से दूर रहता है, गलतियों से दूर रहता है, माशरे के लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करता है, माशरे के अंदर उसकी सही पहचान होती है। तो यहीं से ये बात भी समझ सकते हैं कि दीन इस्लाम ये इंसान को हर मैदान में एक अच्छा इंसान देखना चाहता है। इंसान इबादत के मैदान में भी आगे बढ़े, इबादत में भी अच्छा हो, लोगों के साथ मामला करने में भी अच्छा हो, इंसान के अखलाक भी अच्छे हों, ये सारे मामलात के अंदर इंसान अच्छा हो। दीन के हर बाब में, शरीयत के हर बाब में, हर मैदान में इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। नमाजें अच्छी पढ़िए, नमाजों में आगे रहे, नेकियां अच्छी करिए और मामलात में हम पीछे हैं। हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है, हम क्या खा रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं है। तो दीन इबादत का भी नाम है, दीन मुआमलात का भी नाम है, दीन अखलाक का भी नाम है। दीन के इन सारे अबवाब के अंदर इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो इस सूरत के अंदर जो खराबियां, जो बुराइयां अल्लाह तबारक व तआला ने बताई हैं, अगर ये बुराइयां किसी के अंदर हैं तो इन बुराइयों को अपने अंदर से पाक करने की कोशिश करें, इन बुराइयों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करें और जो इन बुराइयों से दूर है तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए और इसी रास्ते पर साबित कदम रहने की दुआ करें, किसी रास्ते पर साबित कदम रहने की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ये सब कुछ हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद से ये सब कुछ हासिल होता है। इंसान की कोशिश से और इंसान के जज्बे से ये चीज़ें हासिल नहीं होती। तो ये जो सूरत है सूरतुल माऊन, उसका मुख्तसर सा माना, मुख्तसर सी तफसीर आप हज़रात के सामने पेश की गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस सूरत के अंदर बताई गई खराबियों से हम अपने आप को बचाने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक पक्का और सच्चा मोमिन बनने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद पढ़ने, उसको समझने और उसके अहकाम और फरामीन पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें जब तक दुनिया के अंदर बाकी रखे, तौहीद पर, सुन्नत पर बाकी रखे और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन।